इसराइल और हमास के बीच जारी जंग तकरीबन 15 महीने से ज़्यादा के बाद अब खत्म हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच सीज फायर पर सहमति बनने के बाद महीनों बाद वेस्ट एशिया में शांति आई है। इसराइल की तरफ से हमास और फलस्तीनी कैदियों को छोड़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमास ने भी बंधक बनाए गए इसराइलियों को छोड़ रहा है। इन सब के बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिससे इसराइल हमास के बीच महज कुछ दिनों पहले शांति बहाल करने पर बनी सहमति पर शंका के बादल मंडराने लगे हैं। आपको बता दें कि हमास ने गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए इसराइल के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के तहत उसकी 4 महिला सैनिकों को शनिवार को रिहा कर दिया। यह युद्ध विराम समझौते के तहत हमास की ओर से इजरायली बंधकों की दूसरी रिहाई है। इजरायली सेना ने हमास द्वारा छोड़ी गई 4 महिला सैनिकों के उसके पास पहुंचने की पुष्टि की है। रविवार से शुरू हुए युद्ध विराम समझौते का मकसद गाजा पट्टी में इजराइल और आतंकवादी समूह हमास के बीच अब तक के सबसे भीषण और विनाशकारी युद्ध को खत्म करना है। आपको बता दें कि हमास ने 15 महीने से ज्यादा समय तक कैद में रहने के बाद शनिवार को 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया है। चारों की रिहाई गाजा पट्टी में युद्ध विराम के कुछ दिनों बाद हुई है। जिन महिला इजरायली सैनिकों को रिहा किया गया है उनको तब पकड़ा गया जब हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर 2023 को नाहल ओज सैन्य अड्डे पर हमला किया था। इस दौरान वहां 60 से ज्यादा सैनिकों की हत्या भी की गई थी। हालांकि इन चारों के यूनिट की 5वीं महिला सैनिक 20 वर्षीय आगम बर्गर को उनके साथ अगवा किया गया था, लेकिन उसे रिहा नहीं किया गया। बता दें कि इन 5 महिला सैनिकों के अपहरण का वीडियो, जो सीमा पर खतरों की निगरानी करने वाले स्पॉटर के रूप में काम कर रही थी, बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ था। इजराइल और हमास ने युद्ध विराम के पहले चरण में इजराइल की तरफ से पकड़े गए लगभग 2000 फलस्तीनी कैदियों के बदले में गाजा में 33 बंधकों की क्रमिक रिहाई पर सहमति जताई है। इस युद्ध विराम के दौरान पहले 3 बंधकों को रिहा किया गया था। इसके बदले में इजराइल की तरफ से पकड़े गए 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई ने इजरायलियों में उम्मीद और डर दोनों जगाए हैं। कई लोगों को चिंता है कि सभी बंधकों के लौटने से पहले ही युद्ध विराम टूट सकता है या रिहा किए गए लोग बुरे हाल में पहुंचेंगे। दूसरों को चिंता है कि मरने वाले बंदियों की संख्या अपेक्षा से ज्यादा हो सकती है। दरअसल बाइडेन सरकार के कार्यकाल के अंतिम सप्ताहों में हमास को लेकर खुफिया जानकारी पर अपडेट किया गया था। इसमें बताया गया कि हमास से तमाम तरह की दिक्कतों और मुश्किलों के बावजूद हमास हजारों की तादाद में नए लड़ाकों को संगठन में भर्ती करने में कामयाब रहा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इनमें से अधिकांश अविवाहित और अनट्रेंड है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले बाइडेन सरकार में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हमास की मंशा को लेकर पहले ही ठोस संकेत दिए थे। उन्होंने हमास द्वारा बड़ी तादाद में लड़ाकों की भर्ती करने की आशंका जाहिर की थी। ब्लिंकन ने यह भी बताया था कि हमास ने जितने लड़ाकों को खोया है तकरीबन उतने ही रिक्रूट भी कर लिया है। यह गौर करने वाली बात है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान लगभग 250 लोगों का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद 15 महीने तक युद्ध चला। गाजा में 90 से अधिक बंधक अभी भी हैं। हालांकि माना जाता है कि अब से कम 1/3 की मौत हो गई है। अन्य को रिहा कर दिया गया है, बचा लिया गया है या उनके शव बरामद किए गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के सैन्य अभियान में 47,000 से ज़्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। हालांकि मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि कितने लड़ाके थे, और लेकिन कहा कि आधे से ज़्यादा महिलाएं या बच्चे थे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।